हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी। ए क्या था हमारे पास रियल पार्ट और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था। कौन कौन से टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करे थे? एक तो एडिशन था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। लेकिन डिवीजन से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले एडिटिव इनवर्स। एक टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास माइनस जेड के इक्वल। तो माइनस जेड क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर हम इसको लिखें तो सिर्फ हमें माइनस का साइन लगाना है जेड के आगे, जिससे जेड की वैल्यू होगा हमारे पास क्या, ए प्लस आईटा बी। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आईटा बी। इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। तो वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। सेम उसी तरीके से एक और टॉपिक है, वो होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको होता है 1/z। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ जेड। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ जेड ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जेड की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ए प्लस आईटा बी। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जाए 1/a प्लस आईटा बी। अभी ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमने अगर मान एडिटिव इनवर्स निकाला तो ये तो रियल पार्ट हमारे पास आ गया माइनस है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, माइनस बी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस आईटा माइनस बी। तो इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस बी। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, 1/a प्लस आईटा बी। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग नहीं कर सकते। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा a माइनस आईटा बी अपॉन a माइनस आईटा बी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a माइनस आईटा बी, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, या हम साइड में लिख लेते हैं इसको, a प्लस आईटा बी इंटू ए माइनस आईटा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आईटा बी का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 के इक्वल। तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए प्लस आईटा बी इंटू ए माइनस आईटा बी। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इजीली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जाए ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड प्लस की जगह प्लस कर देते हैं आईटा, ये माइनस बी के साथ रखें तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो रियल पार्ट हो गया इसका, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, या तो ये आप प्रोसेस याद रख लो कि इसका क्या करते हैं हम रेशनलाइज कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे इस वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक एग्जांपल क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, ये क्या होता है हमारे पास, माइनस जेड के इक्वल, विच इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 माइनस 4 आइटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 और प्लस 4 आइटा। तो ये क्या हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इट इज इक्वल टू 1/z।
तो चाहो तो हम अगर हमें फॉर्मूला याद रहे तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर हमें याद है कि हम प्रोसेस से किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 - 4 आइटा, 3 - 4 आइटा, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये क्या होगा 3 + 4 आइटा अपॉन 3 + 4 आइटा। इट इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बचेगा 3 + 4 आइटा, और नीचे क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट अगर हम a + b इंटू a - b कर रहे हैं तो बीच में क्या आता है, इसमें प्लस आता है, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1। तो a² - b² में -b² को क्या कर देता है ये +b², क्योंकि हमारे पास आइटा स्क्वायर -1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं उसे इस वाले फॉर्मूले में कि a + आइटा b इंटू a - होता है a² + b² के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या ले 3 + 4 आइटा अपॉन 9 + 16 इट इज इक्वल टू 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/25 प्लस 4/25 आइटा। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या गया हमारे पास 3/25 और 4/25। ये क्या हो गया रियल और ये क्या हो गया इमेजिनरी। ये क्या हो गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो भी आंसर देना है वो किस में देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या गया हमारे पास 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करते तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी, ए तो था हमारे पास, ए कितना था 3 के इक्वल, और बी कितना था हमारे पास -4 के इक्वल। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पर आ गई, ये तो ए है, ए की वैल्यू 3 और अपॉन a² + b²। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर a² अपॉन a² + b²। तो 3 का स्क्वायर 9 + 16 ये आ गया 25 प्लस, इसका साइन चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस भी है, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ -4 है तो यहाँ क्या रह जाएगा +4। तो 4/25। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। एग्जांपल क्या है हमारे पास z इट इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं 3 - 2 आयोटा। अब हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करें तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूशन है एडिटिव इनवर्स ऑफ z इट इज इक्वल टू, साइन चेंज कर देंगे -3 और ये +2 आइटा। और वैसे शॉर्ट में अगर फॉर्मूले करना ये क्या होता है -z, तो -z की वैल्यू 3 - 2 आइटा। बस साइन चेंज करना है हमें, डायरेक्ट हम 1 मिनट में कर सकते हैं इसको। 1 मिनट बहुत ही कम समय में, ये कितना -3 और माइनस माइनस +2 आइटा। क्या करा हमने, सिर्फ साइन चेंज करा है एडिटिव इनवर्स के लिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। उसके बाद हम क्या करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है 1/z, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/z को हम क्या लिखते हैं z इनवर्स। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास z इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 1/z क्या z इनवर्स ऑफ z इट इज इक्वल टू z इनवर्स इट इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो a है, a कितना है हमारे पास 3 और b कितना है हमारे पास -2। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है a/a² + b²। तो a की वैल्यू तो कितनी है 3, तो 3/a² + b², इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी है तो यहाँ पर -2 था तो -2 की जगह पर क्या आ जाएगा +2, या फिर हम एक बार लिख लेते हैं -2 अपॉन 3² प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/9 + 4 एंड प्लस आएगा माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, तो 2/9 + 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/13 प्लस आइटा 2/13। तो इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर देना है। जैसे अगर हम बोलें तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट तो हमारे पास 3/13 और इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारे पास 2/13। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 3/25 और 4/25 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट थे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, हम सॉल्व करेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिवीजन भी हम एक प्रोसेस के थ्रू करेंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।